दोस्तों यूएन में 5 देश परमानेंट जरूर है, लेकिन उन पांचों देशों से भी ज्यादा डिजर्व करने वाला देश भी है जो परमानेंट मेंबर बनने का हकदार है यूनाइटेड नेशन में। लेकिन इन देशों को उन पांचों देशों में से कोई एक देश तंग करता है और परमानेंट मेंबर बनने में रोड़ा बनते जा रहा है। लेकिन इस बार 20 ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में वे परमानेंट मेंबरशिप की सदस्यता ले। वे सभी मिलकर यूनाइटेड नेशन का घमंड तोड़ेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसे भारत लीड करेगा। आखिर यह सब कैसे होगा? क्या भारत यूएन के सामने खुद का लोहा मनवा सकता है? इन सभी देशों के सामने इन तमाम चीजों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं, लेकिन आप जरूर कमेंट करके बताना कि क्या उन पांचों देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा जैसे देशों को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे 20 देश मिलकर तोड़ेंगे यूनाइटेड नेशन का घमंड। दोस्तों यूनाइटेड नेशन में जो परमानेंट मेंबर्स है उनके पास वीटो पावर है, यानी कि ऐसी ताकत जिसके जरिए वे किसी भी प्रस्ताव को ना मानने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप अमेरिका को देख लीजिए, एक तरफ जहां अमेरिका की खुद की हालत अच्छी नहीं है तो वहीं वह दूसरे देशों को भी धमकाता रहता है। ऐसे में किसी भी देश के पास पूरी दुनिया की चाबी होना एक तरीके से खतरा है। वहीं चीन की विस्तारवादी नीति से हम सब परिचित है। जहां तक बात रूस की है तो भले ही भारत और रूस के रिश्ते अच्छे हो, लेकिन यह बात भी सच है कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं और दुनिया भर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जहां तक बात फ्रांस और ब्रिटेन की है तो इन दोनों देशों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तहत सिर्फ चीन की वजह से वीटो दिया गया था, पर देखा जाए तो आज इनसे कहीं ज्यादा जिम्मेदार और ताकतवर भारत है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन में ये 5 देश बाकी सभी देशों को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, लेकिन अब इन सब के सामने भारत खड़ा है और भारत की विदेश नीति तो दुनिया देख चुकी है। एक ऐसा देश जो आर्थिक विकास कर रहा है जिसे पूरी दुनिया एक शक्तिशाली देश के तौर पर देखती है। ऐसे में मुमकिन है कि अगर आने वाले वक्त में यूनाइटेड नेशन ने भारत की बात पर गौर नहीं किया तो भारत आगे जाकर यूनाइटेड नेशन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि जब भारत G20 के सभी देशों को एक साथ लाने में सफल हो सकता है तो आगे जाकर भारत एक नए और मजबूत संगठन की नींव रख सकता है। हो सकता है कि इस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी भारत में ही हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, और दूसरा कारण यह है कि भारत की आबादी, क्योंकि यह भारत की मजबूती को दिखाता है। तीसरा कारण है भारत की विदेश नीति, क्योंकि भारत चीन और रूस की तरह सिर्फ अपने फायदे की ही बात नहीं करता और कोई भी कदम सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं उठाता। और यह बात आप भी समझ सकते हैं कि भारत यूनाइटेड नेशन में सिर्फ अपनी सदस्यता के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि जापान, जर्मनी और ब्राजील की दावेदारी को भी काफी समर्थन कर रहा है। और यह दिखाता है कि भारत का नजरिया सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं है और भारत एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों की विचारधारा में इंटरफेयर ना करने की सोच रखता है। और G20 के सभी देशों को भारत से यह उम्मीद है कि भारत इन सभी देशों को यूनाइटेड नेशन से ज्यादा मजबूत प्लेटफॉर्म देगा। क्या उनकी परेशानियों को तवज्जो दी जाएगी? अब ऐसे में यह बात तो तय है कि या तो यूनाइटेड नेशन में भारत को वीटो दी जाएगी या फिर नहीं। सभी देश मिलकर भारत की अध्यक्षता में एक नया विकल्प तैयार कर लेंगे जो यूनाइटेड नेशन में ज्यादा मजबूत होगा। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों पहली बार अमेरिका से आई एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत की जीडीपी का क्या हाल है। जी हां दोस्तों, देखा जाए तो दुनिया भर को लगता है कि भारत की जीडीपी कम होती जा रही है या भारत की तरक्की नहीं हो पा रही है, इतना बताया जाता है। लेकिन अब जो जीडीपी सामने आई है उसके बारे में जानकर एक पल के लिए आपके होश उड़ जाएंगे, जो कि इस बार पहली बार भारत की जीडीपी 350 लाख करोड़ के पार कर गई है। और ऐसे में भारत के लिए यह बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है। और जब से यह रिपोर्ट सामने आई है तब से दुनिया भर के बड़े बड़े देश इस रिपोर्ट को सुनकर हैरान हैं। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। इस रिपोर्ट में भारत की जीडीपी के बारे में क्या कुछ बताया गया है, साथ ही और भी भारत के बारे में क्या क्या बातें बताई गई है।
दोस्तों, हाल ही में अमेरिकन रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट को जारी करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 में भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन से ज्यादा रही है और यह दावा भी किया गया है कि आगे आने वाले 5 सालों में G20 में मौजूदा सभी देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की होगी। लेकिन खुशखबरी सुनाने के साथ साथ मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में भारत को आगे मिलने वाली चुनौतियों के बारे में जिक्र किया है। मूडीज का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी के लेट लतीफ रवैये का खामियाजा भारत की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ सकता है। इस रवैये से ब्यूरोक्रेसी की कुछ नाकामियों के बारे में उन्हें बताया है, जैसे कि लाइसेंस हासिल करने में देरी, कारोबार शुरू करने की परमिशन, रिस्पॉन्स में डिले और प्रोजेक्ट की शुरुआत में देरी। इन सभी दिक्कतों के चलते फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अड़चनें पैदा हो सकती है, जिन्हें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक डिजायर्ड डेस्टिनेशन के तौर पर भारत के प्रदर्शन को कम करेगा। अगर भारत ने अपनी ब्यूरोक्रेसी के लेट लतीफ रवैये को वक्त रहते ठीक नहीं किया तो आने वाले वक्त में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल भारत के टॉप ब्यूरोक्रेट्स इस इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में उनके कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया और वियतनाम के मुकाबले एक एफडीआई डेस्टिनेशन के तौर पर भारत के अट्रैक्शन को घटा रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की एक बड़ी यंग एंड एजुकेटेड वर्क फोर्स, छोटे परिवारों की बढ़ती संख्या और अर्बनाइजेशन की वजह से आने वाले वक्त में सीमेंट और न्यू कोर्स के लिए मांग बढ़ेगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर सरकारी खर्च बढ़ने से स्टील और सीमेंट बिजनेस और नेट जीरो एमिशन से रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकता है। इस रिपोर्ट में भारत के कुछ सेक्टर की जमकर तारीफ की गई है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने, टैक्स कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को बेहतर करने से सरकार के जो प्रयास है वे काफी ज्यादा सराहनीय हैं। दोस्तों, आसान भाषा में समझा जाए तो अमेरिका की रिसर्च एजेंसी ने भारत का आने वाला भविष्य पूरी तरह से दिखा दिया है, बता दिया है कि भारत को किन क्षेत्रों में सफलता हासिल होगी और किन वजहों से भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। भारत को सिर्फ अपनी कमियों पर फोकस करके उन पर ज्यादा काम करना है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था की वह पकड़ है वह भी ज्यादा मजबूत हो, तरक्की दिन दुगुनी और रात चौगुनी होती रहे। लेकिन अभी खुशी की बात यह है कि भारत के लिए यह बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत की जीडीपी 350 लाख करोड़ के पार कर गई है। ऐसे में इस रिपोर्ट ने दुनिया भर के बड़े बड़े देशों को हैरान करके रख दिया है, खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो भारत को अपना दुश्मन मानते हैं, वह इस रिपोर्ट के सामने आते ही काफी हैरान हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।